चलिए चैप्टर 3 एग्जाम्पल 7 क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न निम्न रेखीय समीकरण युग्मों को हल कीजिए। ठीक है, और ये जो रेखीय समीकरण युग्म आपको जो दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 अपॉन में सॉरी अपॉन क्या है सेकंड वाली जो इक्वेशन दे रखी x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। देखिए तो इसको अपन यहाँ पर फर्स्ट दे देते हैं, इसको अपन सेकंड दे देते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा अपन को इस लीनियर पेयर के इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपन ने पहले वाले को फर्स्ट इक्वेशन दे दिया है, सेकंड वाले को सेकंड इक्वेशन दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, इन दोनों में से किसी से भी x की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो सेकंड वाली इक्वेशन अपन को थोड़ी सी छोटी दिख रही है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आप क्या कर सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी 3 माइनस 2y। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर आप इसको क्या दे देंगे 3 दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो ये 7x की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। देखिए अब इसका क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट के बाहर कोई भी अगर डिजिट रहता है तो उसका ब्रैकेट के अंदर दोनों में इंटू होता है। इसका मतलब 7 का इंटू इसमें भी होगा और 7 का इंटू इसमें भी होगा। तो 7 3 जा कितना होता है 21 माइनस 7 2 जा 14y। ठीक है, फिर माइनस में 15y, ये ऐसा ही रहेगा और ये 2। ठीक है, यहां से आपको किसकी वैल्यू निकलने वाली है, दिख रहा है कुछ। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों सेम साइन वाले हैं तो दोनों को अपन माइनस माइनस साइन वाले, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही आएगा आपको। तो 14 और 15 कितना हो जाएगा 29y, और साइन माइनस का रहेगा। इस 21 को अपन उधर भेज देते हैं तो ये 2 माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 29y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 19। ठीक है, माइनस 29y को अपन उधर सॉरी 29 को उधर भेज देते हैं तो माइनस 19 अपॉन में माइनस 29, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू जो आपके पास आ गई है, y की वैल्यू आपके पास में आ गई 19 अपॉन 29। ठीक है, ये इसको अपन इक्वेशन 4 दे देते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस y आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में कुल मिलाकर x और y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू अपने पास में आ गई है, अब y की वैल्यू अपन कहीं पे पुट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए थर्ड इक्वेशन देखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2y। अगर अपन y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, तो अपन लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 पहले अपन लिखते हैं 3 माइनस 2y, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू में y के अपने पास में 19 अपॉन 29। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 का इंटू 19 में करेंगे तो 38 अपॉन में 29। x इक्वल्स हो जाएगा 29 का इंटू इसमें कीजिए, 29 का इंटू इसमें करेंगे अपन तो कितना आएगा 87 माइनस 38 अपॉन में 29। ये अपन ने फ्रैक्शन करा है, इसको भिन्न करना बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, बीच में माइनस का साइन आ जाता है, अभी थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने करा। ठीक है, बीच में माइनस का साइन या प्लस का साइन आ जाता है तो फ्रैक्शन किया जाता है। तो इसका इंटू इसमें कीजिए, इसको लिखिए, माइनस में इसको ऐसे कैसे लिखिए और ये 29 नीचे लिख दीजिए। ठीक है, अब 87 में से 38 जाएगा कितना आएगा 49, तो 49 अपॉन में 29, यही है x की वैल्यू अपने पास में आ गई, ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अपन इस क्वेश्चन को पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसको एलिमिनेशन मेथड द्वारा भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं पहले। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये दो इक्वेशंस आपको दे रखी, इसको अपन एलिमिनेशन मेथड द्वारा सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल कर लेकर आएंगे। ठीक है, तो अपन ने पहले वाले को पहली इक्वेशन दे दी और दूसरे वाले को दूसरी इक्वेशन दे दी। अब इन दोनों में से अपन को जो छोटी दिख रही है उसमें से अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे। कौन सी दिख रही है ऊपर वाली,
तो अपन इसमें से फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आपको दिख रहा है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब आप y को उधर भेजने वाले, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 5 माइनस वाई, इसको अपन इक्वेशन 3 नाम दे देंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में सेकंड में, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, देखिए 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये अपन ने ऐसा कैसा पहले लिख लिया, उसके बाद x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो देखिए 2 ऐसा का ऐसे, x की वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई अपन ने पुट कर दिया, माइनस का साइन ऐसा कैसे, 3y ऐसा का ऐसे इक्वल्स टू 4 ऐसा का ऐसे। अब अपन क्या करेंगे, कोई भी डिजिट अगर ब्रैकेट के बाहर रहता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट्स रहते हैं उन सभी में उसका इंटू होता है। तो पहले 2 का इंटू 5 में होगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर माइनस 2 का इंटू इस y में होगा तो 2y हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस 3y इक्वल्स टू 4 ऐसा कैसे रहेगा। अब देखिए आप यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दोनों साइन एक जैसे, माइनस 2y माइनस 3y, ठीक है। तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो 10 माइनस 5y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे कि जो बिना अल्फाबेटिकल जो डिजिट है उसको अपन उधर भेज देंगे, ठीक है। तो 10 को अपन उधर भेज दिया, तो यहाँ पर देखिए आप 4 माइनस 10 प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और माइनस 5 ऐसा कैसे। अब अपन y की वैल्यू निकालना आपको, तो माइनस का 5 आप उधर भेजेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, 4 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। माइनस 5 का आप उधर भेज देंगे, तो देखिए माइनस 6 अपॉन माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 अपॉन 5, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, नाउ अब यहां पर क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को अपन कहीं पुट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 में अपन y की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। इन मेथड्स के माध्यम से अपन सिर्फ x और y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू अपने पास में आ गई है, अब अपन को x की वैल्यू निकालना है, तो इस y की वैल्यू को अपन समीकरण 3 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो वहां पर ने लिख दिया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को पहले उतारेंगे, x इक्वल्स टू 5 माइनस y, ये x इक्वल्स टू 5 माइनस y, ठीक है। अब यहाँ पर 5 ऐसा कैसे, माइनस y की वैल्यू क्या है 6 अपॉन 5, देखिए फिर से आपको दिख रहा है कि बीच में माइनस आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगा, ठीक है। तो इसको करने का सरल तरीका क्या है कि इस 5 को सबसे पहले नीचे लिख दीजिए, एक लाइन खींचिए, इसको नीचे लिख दीजिए, अब जिसके नीचे कोई भी डिजिट नहीं है उसमें इस 5 का इंटू करके ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। ये 25 अपन ने लिख दिया, माइनस का साइन ऐसा का ऐसे, अब 5 जिसके नीचे था उस वाले डिजिट को वैसा का वैसे आपको लिख देना है, ठीक है। 6 के नीचे था तो 6 को ऐसा कैसे लिख दिया अपन, ठीक है। अब देखिए 25 में से 6 गया तो कितना बचा 19, और नीचे 5 ऐसा कैसे, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसको भी अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखो दोनों में से छोटी कौन सी दिख रही है अपन को, ये दोनों ही छोटी वैसे तो, लेकिन छोटी ये दिख रही ज्यादा, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से अपन को क्या दिख रहा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे, जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आ चुका है आपके पास में y सॉरी 4 प्लस y, ठीक है। x की वैल्यू यहां पर अपने पास में आ गई है 4 प्लस y, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन थर्ड नाम, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation फर्स्ट, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 के आपके पास में x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ठीक है। यहां पर आप x की वैल्यू लिख देंगे 4 प्लस वाई, अब ये वाला प्लस वाई ऐसा का ऐसे ही इक्वल्स टू 14, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब इस 4 को अपन उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर बच जाएगा आपके पास में 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4, अब यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालना है तो y को अकेला करना पड़ेगा लेफ्ट साइड आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल्स टू 10 माइन अपॉन में 2, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी आपके पास में 5, क्लियर। 14 में से 4 गया 10, 2 इधर इनटू में था उधर जाएगा तो डिवाइड में आ गया, 2 से आपने 10 को डिवाइड किया तो 5। अब देखिए इसको अपन इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं।
अब देखिए आपके पास y की वैल्यू आ गई, आपको x की वैल्यू निकालना, तो कहां इसको पुट कर सकते हैं आप, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं y की वैल्यू को, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आप y की वैल्यू को पुट कर देंगे और आपके पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो उस वैल्यू उस इक्वेशन को आप पहले एक बार लिखेंगे, x इक्वल्स टू 4 प्लस y, ठीक है, बहुत सरल है, ठीक है। x इक्वल्स टू 4 प्लस y की वैल्यू क्या आपके पास में 5, तो यहां पर आपके पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 9। ये आपका आंसर हो चुका है।